हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन के कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं, 20 MCQs रखे हैं जो आपके प्रोनाउन से होने वाले हैं। विद रूल हम पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। आपने 20 क्वेश्चन में 20 प्रोनाउन में कितने स्कोर किए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक 2 या 2 से अधिक सदस्य उसके क्लब में शामिल होने पर आपत्ति नहीं करते तो हमें सदस्यता के लिए उसका आवेदन स्वीकार करना होगा। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। अनलेस 2 or more members object, हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। ओके, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर क्या है, यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग है ये क्या है, एक जिरंड है। ये क्या है, एक जिरंड है। और जिरंड से पहले जो आता है वो आपका क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है। 1 मिनट, पजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो जिरंड एक नाउन है, और इसके पहले क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो हिम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे हिम की जगह पे हम क्या रखेंगे, हिज रखेंगे। ओके, सो ये गलती यहाँ पे थी। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर जिरेंड आता है तो जिरेंड से पहले हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आता है। पजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज होता है, ना कि हिम होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सो यहाँ पे हम हिज रखेंगे। नेक्स्ट, I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest। मुझे आश्चर्य और खुशी हुई जब मुझे बताया गया कि मैं प्रतियोगिता जो विनिंग मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है मैं जीत रहा हूँ या जीत रही हूँ। तो इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे भी आपके बी पार्ट में ही एरर है। When I was informed of me winning the contest, ये जो विनिंग है ना, ये भी आपका क्या है, जिरंड है। ओके, जिरंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है, वो आपका जिरंड होता है। तो ये आपका जिरंड है। तो यहाँ पे इसके पहले जस्ट क्या आया है, मी। तो यहाँ पे भी हमको क्या लाना है, माई विनिंग हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे भी आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई विनिंग। आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। हमारा जो कुत्ता है दिख सकता है भयंकर, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना दिख सकता है, लेकिन जो मक्खी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन वो क्या करता है, मक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर है। आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। तो यहाँ पे आपकी सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, और डॉग के लिए कोई भी छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, इट का यूज़ करते हैं, ना कि दैट का। तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, क्या होगा, इट होगा। जैसे छोटे जीव जंतु हो गए, या फिर चाइल्ड के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजेंट इट। तो ये इजेंट इट आपका क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कहा जा रहा है कि कोई भी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी नियति को चुनौती नहीं दे सकता, कोई भी डेस्टिनी को चुनौती नहीं दे सकता, इजेंट इट, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग किस में होगा, क्वेश्चन टैग किस में होगा, नेगेटिव में होगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को तो सभी को पता होगा। अब यहाँ पे देखिए, किस पार्ट में ये एरर है, तो आपके सी पार्ट में एरर है। यहीं पे एरर है क्योंकि यहाँ पे कैन की बात हो रही है ना, और यहाँ पे इज़ आया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब, आपके सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी का आपका क्वेश्चन टैग वही हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब में क्या है, कैन है, सो यहाँ पे इज़ नहीं होगा। 1 मिनट, यहाँ पे इज़ नहीं होगा, कैन होगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है, इसलिए क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव में, तो कांट इट हो जाएगा। ओके, इज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैन है। नेक्स्ट,
ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी संदेह दूर हो गए हैं, सारे संदेह आपके और मेरे बीच में क्लियर हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? हम हमेशा क्या करते हैं, आपका प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। इस चीज़ को तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बिटवीन है ना, बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद जो आपका यू आया है ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, यू आया है, तो इस चीज़ को तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया है ये आपका यू है। यू सब्जेक्ट भी यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो लेकिन बट ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब याद रखिएगा, एंड से अगर कोई चीज़ जुड़ती है, जैसे एंड से पहले हमने वर्ब रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद तुरंत क्या है, एंड है, तो इसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एंड से कोई भी चीज़ जुड़ रही है तो दोनों तरफ एक ही रहेगा। अगर एंड के पहले आपका नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन ही होगा, एंड के पहले आपका प्रोनाउन है तो एंड के बाद भी प्रोनाउन ही होगा, और प्रोनाउन और एंड के पहले आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट ही होगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन से बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, एक चीज़ क्लियर। और एंड से कोई चीज़ पहले एंड से कोई चीज़ जुड़ती है तो जो इधर वाला रहेगा वही इधर वाला भी रहेगा। ओके, वही इधर वाला भी रहेगा। तो यहाँ पे एंड से जुड़ी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सो यहाँ पे भी हमारा, जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। 1 मिनट। ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। दो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए हैं। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है और एंड से कोई चीज़ जुड़ती है तो दोनों तरफ एक ही रहता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद भी आने वाला जो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। नेक्स्ट, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल that had hurt herself while saving a child in an accident। कहा जा रहा है कि पहले पन्ने की कहानी एक स्कूल लड़की के बारे में थी जिसने खुद को चोट पहुंचाई थी जबकि किसी दुर्घटना में एक बच्चे को बचाया था। तो इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है, इसमें ये चीज़ बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी में ही एरर है, क्योंकि यहाँ पे द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल। स्कूल गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्कूल गर्ल है, ओके, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो आने वाला होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो क्या होगा, हु होगा, ना कि दैट होगा। ओके, तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, हु होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल गर्ल के बारे में, तो यहाँ पे आपका हु हो जाएगा, दैट नहीं होगा। नेक्स्ट, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। ओके, मतलब आखिरी यहाँ पे कह रहा है लास्ट थिंग जो है मेरी प्यारी माँ ने मुझे दी थी, अपने इकलौते बेटे को दिया था, उसका अपना आशीर्वाद दिया था, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे भी सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे हिज नहीं होगा, हर होगा, क्योंकि मदर है ना, तो मदर ने अपना आशीर्वाद दिया था, तो हिज नहीं होगा, हर होगा। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। तो यहाँ पे बताना है कि किस में एरर है, ये चीज़ बतानी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ के बाद आपका जो नाउन या प्रोनाउन आता है, वो आपका सब्जेक्टिव आता है। इट इज़ के बाद आपका जो वो प्रोनाउन आएगा वो आपका सब्जेक्टिव आएगा। जैसे यहाँ पे इट इज़ के बाद आपका जो प्रोनाउन आया वो सब्जेक्टिव आया, ये सही है, आई। बट यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में ही एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है आई है और यहाँ पे आपका वर्ब जो है इज़ है। तो आई के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब रखेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, हु है, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन आई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ना कि इज़ आता है। ओके, नेक्स्ट, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ओके, मैं इस अवसर का आपसे मिलने का लाभ उठाऊंगा।
यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आपके ए पार्ट में ही एरर है। तो यहाँ पे ए पार्ट में ही एरर है। क्यों एरर है थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे एरर क्यों है। अगर आपकी सेंटेंस में एक्विट आता हो या फिर अवेल, तो यहाँ पे है ही है, अवेल आता हो, एक्विट आता हो, रिकनसाइल आता हो, अम्यूज़ आता हो, अम्यूज़, ओके, अम्यूज़ हो गया, रिज़ाइन हो गया, कुछ ऐसे वर्ड हैं, रिज़ाइन हो गया, आपका अवेंज हो गया, एक्सर्ट हो गया, ओके, आपका अप्लाई हो गया, एडेप्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, प्राइड हो गया, यहाँ पे आ नहीं रहा है, एडजस्ट हो गया, प्राइड हो गया, एब्सेंट हो गया एंड इंजॉय हो गया। अगर आपके सेंटेंस में ये सारे वर्ड आ रहे हैं, चाहे आपका एक्विट हो गया, अवेल हो गया, रिकनसाइल हो गया, अम्यूज़ हो गया, आपका रिज़ाइन हो गया, अवेंज हो गया, एक्सर्ट, अप्लाई, एडेप्ट हो गया, या फिर एडजस्ट हो गया, प्राइड हो गया, एब्सेंट हो गया, इंजॉय हो गया, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके बाद आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, ये चीज़ बताना था। इनके बाद आपको क्या यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अवेल आया हुआ है, उसमें से एक वर्ड है अवेल, तो अवेल के बाद हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देख के हम अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड अगर आपके सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके बाद आपको तुरंत क्या करना है, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे से अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमने एग्जांपल दिए जैसे शी हैज़ रिकनसाइल्ड, ओके, रिकनसाइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। तो यहाँ पे क्या करना है, रिकनसाइल्ड है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा क्योंकि शी है। तो ऐसे ही आपको लाना रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया इंजॉय, इसी में एक वर्ड है इंजॉय। अगर इंजॉय जिस भी सेंटेंस में आ रहा हो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो तब तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। बट अगर इंजॉय, ओनली इंजॉय आ रहा हो, उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा हो, तो हमको क्या यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। इफ़ इंजॉय इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट वी डू नॉट यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। बट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मेंशन वी यूज़ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। बट अगर इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट है तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, 1 मिनट, यहीं पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दे enjoyed द पार्टी। अब इंजॉय के बाद आपका क्या आया, ऑब्जेक्ट आया द पार्टी, तो नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, दे enjoyed ड्यूरिंग वेकेशन, तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तब यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो दे enjoyed ड्यूरिंग वेकेशन, आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, themselves हो जाएगा। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं themselves, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपका एब्सेंट आता है, इसी में एक वर्ड और है एब्सेंट। अगर आपका एब्सेंट आ रहा है, जैसे हमने लिख दिया, 1 मिनट, ही वॉज एब्सेंट, तब तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। बट अगर एब्सेंट एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, ही एब्सेंटेड,
ये तो अभी हमने पढ़ा ना कि इतने सारे वर्ड आते हैं तो इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है एज ए वर्ब अगर ये आ रहे हैं तो यहाँ पे एब्सेंटेड भी एज ए वर्ब आ रहा हो तो इसके बाद तुरंत आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें मेरी स्थिति में रख दो। अगर पुट यू इन माई पोजिशन, तुम मेरे पोजिशन में आओ या फिर रख दो और तुम्हें एहसास होगा कि मेरे पेश में आने वाली जो समस्याएं हैं, तुम्हें एहसास होगा कि मेरे प्रोफेशन में क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे ई पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है मेरे पोजीशन में आओ, तुम अपने आप को कह रहा है, तो पुट के बाद हमको क्या करना है, यू नहीं होगा, योर सेल्फ होगा। ओके, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उनमें से प्रत्येक को क्या करना, प्रत्येक को समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओके, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक को समझना होगा अपनी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे ईच ऑफ देम, ईच भी आपका क्या है, सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आती है। जब ईच सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और जब वर्ब सिंगुलर हो गया तो उसके बाद आने वाला जो भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे दियर नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हिज होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका है देयर नहीं हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होगा। ईच ऑफ देम हो गया, इधर ऑफ देम हो गया, तो इन सभी के बाद ईच हो गया, इधर हो गया, तो इन सभी के बाद जो हमारी नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन, वो आपका प्लूरल आएगा, बट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगा। और जब वर्ब सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला जितना भी पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हम में से प्रत्येक ने अच्छा काम कमाया है। तो किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे भी आपके बी पार्ट में एरर है। जब भी आपका वन ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, ईच ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, इन सभी के बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, बट जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आता है, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे आपका एवरी वन है ना, एवरी वन के बाद आपका क्या आया है, जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल आया है, लेकिन इसका जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर इज़ द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ वह आदमी है जिसके बारे में मुझे लगता है उसने अपराध किया है, उसने क्राइम किया है। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है, ये चीज़ें बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगा वो आपका बी पार्ट में हो जाएगा। किस पार्ट में है, बी पार्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुम नहीं होगा, हु होगा। अब क्यों होगा मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हुम नहीं होगा, हु होगा, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे हुम नहीं होगा, हु होगा। क्यों होगा, आप जब भी कंफ्यूज है ना कि हुम और हु हम क्या लगाएं सेंटेंस में, जब आपके सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हों तब तो आप हुम का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हुम ही यूज़ होगा। बट आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट कम है और वर्ब ज़्यादा है तो वहाँ पे आप हु का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इज़ जो है ये मैन के लिए है, ये आपका सब्जेक्ट है तो इज़ इसके लिए है। और यहाँ पे थिंक आपका एक वर्ब है, पहले हम वर्ब गिन लेते हैं कितने वर्ब हैं। इज भी वर्ब है, थिंक भी वर्ब है और कमिटेड भी वर्ब है, 3 वर्ब हैं। सब्जेक्ट गिन लेते हैं कितने सब्जेक्ट हैं। द मैन सब्जेक्ट है और इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, सॉरी द मैन सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, वर्ब आपके 3 हैं। 2 सब्जेक्ट और वर्ब कितने हो गए, 3। तो जब भी आपके वर्ब ज़्यादा हो सब्जेक्ट कम हो तब हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। और आपके सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कॉमन हो, बराबर हो, तब हम हुम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका थिंक, आई के लिए तो थिंक आ गया है, मैन के लिए इज आ गया है, तो कमिटेड किसके लिए है, तो कमिटेड के लिए हमको लाना पड़ेगा हुम, तो नहीं लगता, हु लगता है। हु सब्जेक्ट का काम करता है, हुम तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे हु आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे हु नहीं हुम हो जाएगा। नेक्स्ट, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले गया, तो अपने साथ ले गया, यहाँ पे आपके सी पार्ट में एरर है, हिमसेल्फ नहीं होगा, हिम होगा ओनली। ओके, नेक्स्ट, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे दियर एम्प्लॉयज सैलरीज द पास्ट 6 months, मतलब कंपनी जो है वो कर्जे में है और वो अपने कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं दे पा रही है, अनेबल है सैलरी देने में। तो बताना है किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ आपके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि जो कंपनी है ना, कंपनी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे होगा, क्योंकि कंपनी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमारा सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव होगा, तो दियर नहीं होगा, कंपनी के लिए क्या लगेगा, इट्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कंपनी ने उनकी मदद ली, उनकी मदद के लिए सलाहकारों को नियुक्त किया और अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कहा, सुधार किया, सॉरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे भी आपका बी पार्ट में एरर है, क्योंकि कंपनी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर आपका अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो सिंगुलर ही आएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे देम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यू कैन नॉट चेंज पीपल, यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को नहीं चेंज कर सकते करोगे। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी पार्ट में एरर है, ओन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ओन नहीं होगा, योर सेल्फ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू दियर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज़। ओके, मतलब सरकारों और व्यावसायिक घरानों को अपने स्वयं के ऊर्जा उपयोग को कम करना चाहिए और अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए संरक्षण का बढ़ावा देना चाहिए। तो बताना है यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। ओके, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट्स और बिजनेस, यहाँ पे जो कह रहा है कि गवर्नमेंट्स और बिजनेस वो क्या है, एक प्लूरल नाउन है। ओके, गवर्नमेंट्स और, तो यहाँ पे जब प्लूरल आ गया तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या हो जाएगा, प्लूरल ही हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इट्स नहीं होगा, दियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, मतलब यहाँ तक कि जिनके पास कोई पिछला कार्य अनुभव नहीं है, उन्होंने इसमें आवेदन, इस नौकरी में आवेदन नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है। बताना है किस पार्ट में एरर है, तो दोज की बात हो रही है ना, पर्सन हो गए यहाँ पे, जब पर्सन हो गए तो यहाँ पे विच नहीं होंगे, हु हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, He talked on the phone for hours together who really irritated his parent a lot, मतलब उसने फ़ोन पर बात की, घंटों तक बात की, जिसने वास्तव में परेशान कर दिया अपने पिता को बहुत, अपने पेरेंट को बहुत। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ पे हु नहीं होगा, विच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हु नहीं होगा, विच हो जाएगा, क्योंकि टॉकिंग ऑन द फोन इज़ नॉट अ पर्सन बट एन एक्टिविटी एंड हैंस टेक्स विच होगा एंड नॉट हु। ओके, तो स्टूडेंट ये थे 20 क्वेश्चन, आपके प्रोनाउन से क्वेश्चन थे ये। आपको कैसे लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं, 20 क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर किए हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और क्या ये सीरीज चलाया जाए, प्रोनाउन का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा, आज ये फर्स्ट वीडियो था, आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्या ये सीरीज चलाया जाए प्रोनाउन का, जैसे प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, नाउन हो गए, एडवर्ब हो गए, जो जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं,
क्या उसकी प्रैक्टिस से चलाया जाए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।